So this is a poem, Birdie Will You Pet, written by W. Lingam, wherein he expresses that freedom is dear to everyone. फ्रीडम जो है वो हर किसी को बेहद पसंद है, बहुत ही पसंद है। और फ्रीडम ही ऐसी चीज़ है, आज़ादी ऐसी चीज़ है जो कि इंसान और जानवर पक्षी सभी को चाहिए, सभी को उसकी इक्वली ज़रूरत है। और ये सिचुएशन हम आज के समय में बहुत इजीली, बहुत क्लियरली समझ सकते हैं जब हमें बाहर जाते वक्त, अपने घर से निकलते वक्त 100 बार सोचना पड़ता है, 1000 बार सोचना पड़ता है, इवन फॉर एन अर्जेंट टास्क। ओके, सो we should always remain thankful to God that we were made to roam around. We are not dependent on anyone, but सीइंग द करंट सिचुएशंस हमें बाउंड होना पड़ रहा है, बट हम ज़्यादा समय के लिए बाउंड नहीं है अपने घरों में। ये सिचुएशन भी, ये भी एक फेज़ है, एक टाइम है जो कि चला जाएगा। तो ये सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी, बट उन एनिमल्स या उन बर्ड्स के लिए क्या, जिनको कि एक टेम करके या एक पेट बना के लोग अपने घर में रखते हैं और उनको चेन करके रखते हैं या उनको किसी केज में रखते हैं। जू में जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ कैसी है, दैट दे कांट रोम अराउंड फ्रीली। अर्लियर व्हाट यूज टू बी देयर कि उनको केजेस में रखा जाता था। अब उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराने के लिए एनिमल्स को उनके लिए सेपरेट स्पेसेस बना दिए जाते हैं। आप आज की डेट में अगर ज़ू में जाओ तो अब जो करंट हैबिटेट है उनको बस इस तरह का बनाया जाता है कि अगर कोई लायन है, कोई टाइगर है जो कि उन्होंने रखा हुआ है, तो उसको डिस्टेंट रखा जाता है कि लोग सिर्फ उसे दूर से, बहुत दूर से देख सकते हैं, बट उसे किसी केज के अंदर टाई नहीं किया जाता। एक छोटी सी जगह बना दी जाती है जिसमें वो रह सकता है। ठीक है, उसे उसके फॉरेस्ट जैसा ही लगता है वो, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो बाउंड है एक ही एरिया के अंदर रहने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग अपने घर के अंदर ही घूम सकते हो, उसको भी वो एक घर की तरह जगह दे दी कि वो वहीं रह सकता है। वेयर एज बींग ओपन इन फॉरेस्ट, एनिमल्स कहीं पे भी घूम सकते हैं। ठीक है, वो उनकी विल होती है। तो ऐसे ही फ्रीडम सबको बहुत पसंद है। और इस फॉर्म में भी ऐसा ही एक बर्ड है जो कि फ्रीडम पसंद करता है। वेयर एज एक चाइल्ड है, एक बच्चा है जो कि उसे अपना पेट बनाना चाहता है और काफ़ी तरह की जो है लालच देता है, काफ़ी तरह की चीज़ें ऑफ़र करता है। ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें आम तौर पे नहीं होती कि बर्ड बोलता है, बट ये पोएट का इमेजिनेशन है। अपने इमेजिनेशन के थ्रू पोएट बर्ड की फीलिंग्स को लिख रहा है। सो फर्स्ट स्टैंजा में हमने कल किया था, बर्डी बर्डी विल यू पेट, समर टाइम इज़ फार अवे येट, you'll have silken quilts and a velvet bed and a pillow of satin for your head. सो वो कहता है कि बर्डी बर्डी विल यू पेट, क्या तुम मेरे पेट बन जाओगे। समर टाइम अभी बहुत दूर है। समर टाइम में कैसा टाइम होता है जिसमें कि बर्ड्स ओपनली इधर से उधर घूमते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं। सो वो कहता है कि अभी बहुत दूर है वो समय, अभी ठंड है, विंटर्स हैं। सो विंटर्स में आप जो है मेरे पास रहो, तुम्हें मैं सिल्कन क्विल्स दूंगा, बहुत अच्छी जो है क्विल्स दूंगा, बहुत मखमली बिस्तर दूंगा और एक पिलो सुनूंगा सेटिन का तुम्हारे हेड के लिए। तो बर्ड उसको रिप्लाई करता है, जब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें वो ऑफ़र करता है तो बर्ड उसे रिप्लाई करता है कि आई वुड रादर स्लीप इन द आईवी वॉल। कहता है कि मैं, आईवी जो प्लांट होता है, एक तरह की बेल होती है, ठीक है, उस पे कहता है मैं वहाँ सो जाऊँगा उसमें छिपके। नो रेन कम्स थ्रू, कहता है कोई बारिश नहीं आती उसके थ्रू वहाँ से। दो आई हेयर इट फॉल, जबकि मुझे बारिश की आवाज़ आती है, पर फिर भी मैं प्रोटेक्टेड होता हूँ, वहाँ पे मेरे पे बारिश नहीं गिरती, मुझे आवाज़ तो आती है कि बारिश हो रही है। द सन पीप्स गे एट डॉन ऑफ डे, सन पीप्स, पीप्स मतलब झांकना, हल्के से झांक कर देखता है। डॉन ऑफ डे, डॉन बिल्कुल सुबह सुबह का, दिन खुलने का समय। सो बिल्कुल सुबह के समय पे जो है सूरज निकलता है। एंड आई सिंक एंड विंग अवे अवे, और वह कहता है कि मैं गीत गाता हुआ अपने पंखों से उड़ता हुआ दूर दूर जो है जाता रहता हूँ, दूर चला जाता हूँ। सो पहले में वो उसे बहुत अच्छा बर्ड चाइल्ड जो है उसे बिस्तर प्रोवाइड करता है, सिल्कन क्विल्ट्स, वेलवेट बेड, पिलो ऑफ सेटिन, ये ऑफर करता है, बट ही प्रेफर्स दी आईवी वॉल टू सच अ बेड। ठीक है, ये कंपैरिजन आपको याद रखना है कि क्या चीज़ ऑफर हुई थी और क्या चीज़ उसने एक्सेप्ट करी। वैसे ही राइमिंग स्कीम मैं दोबारा से पूछूंगी, एक बार देखते जाना बाकी स्टैंजास की भी, स्पेशली दोज हु वर नॉट हियर येस्टरडे।
नेक्स्ट स्टेंजा में इट सेज चाइल्ड, द चाइल्ड अगेन सेज, ओ बर्डी बर्डी विल यू पेट डायमंड स्टोन्स एंड एम्बर एंड जेट, वी विल स्ट्रिंग ऑन अ नेकलेस फेयर एंड फाइन टू प्लीज दिस प्रिटी बर्ड ऑफ माइन। तो वो कहता है कि बर्डी बर्डी विल यू पेट, वो फिर से उसे पूछता है, फिर उसे ऑफर करता है कि क्या तुम पेट बनोगे मेरे। डायमंड स्टोन्स एंड एम्बर एंड जेट, सारी फाइन थिंग, सबसे कॉस्टली चीज़ें ऑफर करता है, डायमंड स्टोन्स ऑफर करता है, एम्बर ऑफर करता है, जेट ऑफर करता है, और कहता है कि इस सब से हम वी विल स्ट्रिंग ऑन अ नेकलेस फेयर एंड फाइन, इन सब चीज़ों को मिला के तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया सा, एक बहुत उम्दा नेकलेस बनाएंगे और तुम्हें प्लीज़ करेंगे। प्लीज़ का मतलब है यहाँ पे रिक्वेस्ट करना नहीं, खुश करना। टू प्लीज़ दिस प्रिटी बर्ड ऑफ माइन, कि तुम्हें जो है इस सब से हम खुश करेंगे। क्या तो वो उसे अब ऑफ़र कर रहा है। पहले उसने उसे एक अच्छा बेड ऑफ़र किया, सोने की जगह ऑफ़र करी। अब वो उसे बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें, कॉस्टली थिंग्स, एक्सपेंसिव थिंग्स ऑफ़र कर रहा है, जो कि है डायमंड स्टोन्स, एम्बर, जेट। ठीक है, सो ये चीज़ें जो है वो ऑफ़र कर रहा है चाइल्ड उसे, कि वो उसे खुश कर सके। और इसके लिए बर्ड रिप्लाई करता है, ओ थैंक्स फॉर डायमंड्स एंड थैंक्स फॉर जेट, बट हियर इज समथिंग डेंटियर येट, अ फेदर नेकलेस राउंड एंड राउंड दैट आई वुडंट सेल फॉर 1,000 पाउंड। तो वो कहता है कि थैंक्स फॉर डायमंड्स, कहता है तुम्हारे डायमंड्स के लिए भी थैंक्स, जेट के लिए भी थैंक्स। ठीक है, डायमंड कॉस्टली हीरा होता है, एम्बर भी एक स्टोन होता है, एज यू कैन सी हियर येलोइश कलर में, एंड जेट अगेन अगेन इज़ एन एक्सपेंसिव मटीरियल। सो वो कहता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो तुम मुझे ऑफ़र कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे ऑफ़र किया। हेयर इज़ समथिंग डेंटियर येट, कहता है पर तुम ये चीज़ देखो कि इससे भी बढ़िया कुछ है मेरे पास। ठीक है, और वो क्या है, डेंटियर, इससे भी बढ़िया, इससे भी नाजुक। डेंटी होता है वैसे बहुत ही डेलिकेट कोई चीज़, बहुत ही नाजुक कोई चीज़। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इन सब से भी बहुत डेलिकेट, बहुत प्यारी सी कोई चीज़ है, अ फेदर नेकलेस राउंड एंड राउंड। ठीक है, वो कहता है कि फेदर नेकलेस, फेदर्स का, पंखों का बना हुआ नेकलेस। ठीक है, कहता है जो कि मैं किस हज़ारों पाउंड्स के लिए भी खर्च नहीं करूँगा। ओके, सो ही क्लियरली रिप्लाइज कि ठीक है, तुमने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ऑफ़र करी। जब हमें कोई कोई चीज़ ऑफ़र करता है हम कहते हैं थैंक यू सो मच। ठीक है, तो वो वही बर्ड उसे कह रहा है कि थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे इतनी सारी चीज़ें ऑफ़र करी हैं, पर जो है मैं ये सब नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास इससे भी बहुत नाजुक, बहुत अच्छी चीज़ है। वो है मेरा फेदर्स का नेकलेस, यानी पंखों का जो हार है, यानी कि जो पंख हैं उसके, जिसके थ्रू वो उड़ता है। कहता है मुझे तो वही नेकलेस पसंद है, अपने पंख ही पसंद है। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेंजा, इस स्टेंजा में वो डायमंड्स, एम्बर, जेट को अपनाने से मना करता है बर्ड, और उसकी जगह कहता है कि मेरा फेदर्स का बना हुआ नेकलेस सबसे अच्छा है। अब नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहता है, ओ बर्डी बर्डी वॉन्ट यू पेट। ओके, अब पहले वो पूछ रहा है विल यू पेट, पहले दोनों स्टेंजाज में। अभी वो उस पर जोर डालते हुए कह रहा है, क्या तुम मेरे पेट नहीं बनोगे। वी विल बाय यू अ डिश ऑफ सिल्वर फ्रेट, a golden cup and an ivory seat and carpet soft beneath your feet। सो अब इस नेक्स्ट पिक्चर में जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, अब वो उसे कह रहा है कि वॉन्ट यू पेट, अब तुम मेरे पेट नहीं बनोगे क्या। वी विल बाई यू अ डिश ऑफ सिल्वर फ्रेट, सिल्वर फ्रेट, सिल्वर के, चांदी के मटीरियल की बहुत बढ़िया जो है तुम्हें डिश देंगे, यानी कि बर्तन देंगे, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। अ गोल्डन कप, गोल्ड मटेरियल से बना हुआ कप जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सो मतलब सोने चांदी के बर्तन अब उसे दे रहा है कि हर समय खाना जो तुम्हें मिलेगा वो इस तरह के बर्तनों में मिलेगा, सोने चांदी के बर्तनों में तुम्हें खाना मिलेगा। एंड एन आइवरी सीट, आइवरी होता है हाथी दांत, बहुत बढ़िया मटेरियल, सोने चांदी से भी ज़्यादा कॉस्ट होती है अगर ओवरऑल आइवरी की लगाई जाए। ओके, सो कहता है कि एक आइवरी की सीट, एक जगह जहाँ तुम आइवरी पे बैठोगे, एंड कार्पेट सॉफ्ट बीनीथ योर फीट, और कहता है बहुत ही सॉफ्ट मखमली कार्पेट जो तुम्हारे चरणों के नीचे हो रहेंगे, तुम्हारे पैरों के नीचे रहेंगे, जहाँ तुम घूम सकोगे आराम से।
तो फिर से उसे कहता है कि एक गोल्डन कप, एक आइवरी सीट, सिल्वर फ्रेट, ये सब यानी कि चांदी की प्लेट, सोने का कप और सीट, बैठने की जगह, ठीक है, जो कि आइवरी की होगी, ये सब मैं तुम्हें ऑफर करूँगा और कार्पेट्स भी होंगे तुम्हारे पास। सो बर्ड अब उसे रिप्लाई करता है, कैन रनिंग वाटर बी ड्रंक फ्रॉम गोल्ड? कैन अ सिल्वर डिश द फॉरेस्ट होल्ड? A rocking twig is the finest chair, and the softest paths lie through the air. Goodbye, goodbye to my lady fair. ओके, सो ये कहते हुए वो बर्ड चला जाता है। तो वो उसका रिप्लाई क्या कह रहा है, वो कैन रनिंग वाटर बी ड्रंक फ्रॉम गोल्ड? क्योंकि वो जंगलों में रहता है, इधर उधर भागता है, नदियों से पानी पीता है, तो कहता है क्या बहता हुआ पानी गोल्ड से पिया जा सकता है? यानी वो बहता हुआ पानी तो ऐसे ही पिया जा सकता है, इकट्ठा किया हुआ, स्टोर किया हुआ, एक जगह पे रखा हुआ पानी है जो किसी बर्तन में डाल के पीना पड़ता है। वेर एज बर्ड्स को हम रूटीन में क्या देखते हैं कि वो किसी तालाब से, किसी नदी से पानी पीते हैं। तो वही बर्ड कहता है कि रनिंग वाटर क्या गोल्ड से पिया जा सकता है? क्या ना सिल्वर डिश द फॉरेस्ट होल्ड? फॉरेस्ट में, जंगलों में क्या कोई सिल्वर की डिश में लेकर के जा सकता हूँ? एक ऐसी डिश, एक ऐसी प्लेट लेके जा सकता हूँ विच इज़ हाईली डेकोरेटेड विद सिल्वर? नहीं। तो वो कहता है कि यार रॉकिंग ट्विग इज़ द फाइनेस्ट चेयर। रॉकिंग मतलब झूलता हुआ, जैसे बच्चे का पालना झूला देता है, वैसे ही कहता है रॉकिंग ट्विग। ट्विग होती है छोटी सी ब्रांच पेड़ की। तो कहता है कि रॉकिंग, हिलती हुई, हवा से हिलती हुई जो पेड़ की ब्रांच है, वो सबसे अच्छी चेयर है। फाइनेस्ट बोला है, फाइनेस्ट का मतलब है सबसे बढ़िया चेयर है जो रॉकिंग ट्विग है। एंड द सॉफ्टेस्ट पाथ्स लाई थ्रू द एयर। सॉफ्टेस्ट, बहुत ही मधुर, बहुत ही बढ़िया जो पैथ्स हैं, जो रास्ते हैं, वो कहता है हवा के थ्रू ही हैं। सो वो कहता है गुड बाय माई लेडी फेयर। तो वो उस चाइल्ड को कहते हुए, गुड बाय मीन्स हमेशा के लिए अलविदा करते हुए, प्यार से उसे अलविदा करते हुए वहाँ से चला जाता है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। अब बर्ड जो है वो अपनी फ्रीडम के सामने किसी भी और चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। ही ओनली वॉन्ट्स, ही ओनली चूजेस हिज फ्रीडम। Throughout this poem now there is a there is a same rhyme scheme that flows. You have to mention that in the comments. Apart from the rhyme scheme, you also need to mention any figures of speech that you have noted in this poem. Okay, you need to mention it here in the comments. Be quick.